और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धरने से पहले तेलंगाना सीएम की बेटी को ईडी का नोटिस। दिल्ली एक्साइज से घपला केस में कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। खवातीन रिजर्वेशन को लेकर के कविता दिल्ली में धरने का ऐलान कर चुकी है और तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी है कविता। जराये के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। खवातीन रिजर्वेशन को लेकर दिल्ली में धरने की तैयारी कर रही हैं। ऐलान कर चुकी हैं कि कविता उससे पहले ईडी की रडार पर नजर आ रही हैं कि कविता। जराये के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया कि कविता तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी हैं और ईडी का नोटिस उन्हें मिल चुका है। दिल्ली एक्साइज से घपला केस में कल उनसे पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा है। इससे पहले आपको बता दें कि खवातीन रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी धरने की और इसका ऐलान भी कर दिया गया है। तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता अब ईडी की रडार पर। इस तरह के हवाले से खबर बता दें आपको कि कविता को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और ईडी ने आपको बता दें पूछताछ के लिए बुलाया क्यों है। दिल्ली एक्साइज से घपले में उनका भी नाम आ रहा है और ऐसे में अब के कविता से ईडी पूछताछ करती हुई नजर आएगी। के कविता की मुश्किलें बढ़ जरूर सकती हैं, लेकिन तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी हैं के कविता और खवातीन रिजर्वेशन को लेकर धरने का ऐलान कर चुकी है दिल्ली में, लेकिन उससे पहले अब ईडी की रडार पर। मीर मेहंदी अली बाकरी हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करते हैं। मीर मेहंदी, के कविता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है कल। कविता इस बात से डिनाई करती रही है कि उनका कोई लिकर स्कैम में इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जिस तरह 10 तारीख को वो एजुकेशन करेंगे जनता मंतर पर वुमेन रिजर्वेशन पर, वो भी एक उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात हो गई, क्योंकि अगर ये ईडी जो नोटिस इशू की है कविता के लिए, इसको लेकर बीआरएस में बराबर परेशानी वाली बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब जो बीआरएस की जो टीम है हैदराबाद में, ये लोग दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ लोग बचे हुए हैं जो लोग दिल्ली में जनता मंतर में रिजर्वेशन के लिए पूरा इंतजाम के लिए वहां पर गए हैं। लेकिन अब उनका ये कहना है कि जिस तरह के डेप्यूटी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया को जो रखा गया है सेंसेशनल इशू में, उसी तरह बीआरएस की एमएलसी कविता को भी इसी तरह हरासमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर ईडी के सोर्स की बात माने तो कहीं ना कहीं कविता को जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और कविता को अरेस्ट भी किया जा सकता है। इस बात को लेकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर काफी परेशान है और आज उम्मीद ये है कि केटीआर, कविता, हरीश राव और सीएम बैठकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि करना क्या है। लेकिन अब ये जो जंतर मंतर पर जो एजिटेशन है वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, अब उसका क्या होगा, अभी ये बात क्लियर नहीं हो पाई है। शबनम, मीर मेहंदी, क्या लगता है, मनीष सिसोदिया से कल भी ईडी ने पूछताछ की थी और कुछ लोगों को उनके सामने पेश किया गया था। कविता के साथ भी ऐसा कोई सीन हो सकता है क्या, इस तरह का मामला कि उन्हें भी मनीष सिसोदिया के सामने आमने सामने बिठाकर कुछ पूछताछ की जाए? कुछ शबनम, ये हो सकता है कि अब यहाँ तक भी हो सकता है कि कविता को अरेस्ट किया जा सकता है। जिस तरह टीआरएस ये बीआरएस बनी है, दिल्ली में ऑफिस खोल दिया गया है, ये इनकी सियासी हुदूद को रोकने के लिए कविता को अरेस्ट किया जा सकता है। जिस तरह नोटिस इन्हें मिली है ईडी की, उसको लेकर जरूर ये सियासी गलियारों में अटकाएं लगाई जा रही हैं कि कविता कहीं ना कहीं इस लिकर स्कैम में इन्वॉल्वमेंट है। अब अपोजिशन को फिर एक बार मुद्दा मिल गया, अब अपोजिशन इसको लेकर कविता को घेरने की कोशिश करेगी, साथ ही साथ सीएम ऑफ तेलंगाना केसीआर को भी घेरने की कोशिश करेगी। उम्मीद ये है कि ईडी कविता को अरेस्ट कर सकती है। जिस तरह से नोटिस इशू हुआ है उसको अगर आप गौर से देखें तो उसमें ये तय दिख रहा है कि कविता को भी अरेस्ट किया जा सकता है। शबनम, बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कविता को अरेस्ट किया जा सकता है। बहरहाल कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है कि कविता अक्सर इस बात से डिनाई करती रही है, इनकार करती रही है, लेकिन जब उनकी पेशी होगी ईडी के सामने और जब पूछताछ होगी तो के कविता के सामने बड़ा चैलेंज होगा ईडी को फेस करना। बहुत बहुत शुक्रिया मीर मेहंदी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।